सरकार का काम ही सिर्फ नफरत फैलाना रह गया। आप बुनियादी मुद्दों पे बात ही नहीं करते हो। आप बुलडोजर चलाओगे, गोलियां मारोगे। अब क्राइम रुक रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर आसमान को छू रहा है क्राइम। अदालतें हैं, अदालतों का काम अदालतों को करना चाहिए, अदालतों का काम न्यायपालिका को करना चाहिए, अदालतों का काम विधायिका नहीं कर सकती, सरकार नहीं कर सकती। मैं अपनी प्रॉपर्टी दान करूं, ये तय करने वाली सरकार नहीं है जी कि आप दान करेंगे कि नहीं करेंगे जी। गरीब मजलूम और बेसहारा की आवाज जब सियासत के रंगों से निकलने लगी हो, हर फैसले न्याय और न्यायालय से नहीं बुलडोजर से होने लगे हों, तो विपक्ष का बोलना लाजमी हो जाता है, नाराजगी लाजमी हो जाती है। सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने बुलडोजर के निर्णय पर नाराजगी जताई है। जेडी न्यूज की टीम पहुंची है आज सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद के पास। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, इस बात के लेकर चर्चा की जाएगी जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को कैसे देखते हैं। आप भी संसदीय ज्वाइंट कमेटी में आप भी मेंबर हैं, उसके सदस्य हैं। तमाम जगह मीटिंग्स हो रही है, हाल फिलहाल में मीटिंग से लौटे हैं। किस तरह के निर्णय बाहर आ रहे हैं, संशोधन का क्या लाभ हो सकता है और मुस्लिम या वक्फ को क्या नुकसान हो सकता है, तमाम तरह की चर्चा रहेंगी। तो इमरान मसूद साहब, आपका जय बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। सीधा सवाल यहीं से हो जाता है कि जय क्या बाबा साहब के संविधान से देश प्रदेश चलेगा या चलेगा बाबा के बुलडोजर से? क्या कहना चाहेंगे इमरान मसूद साहब? देखिए, देश तो संविधान से चलेगा और सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट आया है वो बिल्कुल स्पष्ट है। ये जो बुलडोजर नीति आपने प्रदेश में और पूरे देश में लागू की है, आपने कानून की धज्जियां उड़ा दी। आप तो अदालत भी आप ही बन गए, जांच एजेंसी भी आप ही बन गए और जज भी आप ही बन गए। तो ये सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोकतंत्र में एक सिस्टम बनाया गया था। ये जंगल राज नहीं है। ये बाबा साहब ने संविधान दिया था और ये संविधान को इसीलिए बदलना चाहते हैं। संविधान से ही देश चलेगा। सर, भारत की न्याय प्रणाली जो देश की जो सबसे खूबसूरत न्याय प्रणाली मानी जाती है। किसी उस व्यक्ति को जो सजा ना हो जाए जो इनरोल नहीं रहा है उस मामले में जाए, लेकिन बुलडोजर प्रणाली जो है सीधा सीधा देखती है, ठोकती है। ठोकने को आप समझ रहे होंगे, बुलडोजर को आप समझ रहे होंगे। अयोध्या केस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जी। अयोध्या में रेप कांड हुआ। एक आदमी की बेकरी थी जी, उसके नौकर ने एक लड़की के साथ रेप का हुआ, पूरा हंगामा मचा जी। डीएनए रिपोर्ट आई और डीएनए की रिपोर्ट में प्रूव हो गया कि रेप उस लड़के ने किया, उसका बच्चा उसके पेट में, और आपने पूरा पूरा उसका घर जमींदोज कर दिया, उसकी सब कुछ जमींदोज कर दिया। तो जब आपने जमींदोज कर दिया, उसका भरपाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने अब इसी मामले में बहुत सख्त एक्शन लेते हुए ये कहा है कि किसी भी तरह का बुलडोजर की कार्रवाई अब नहीं होगी। इमरान मसूद साहब की नाराजगी कैसी है बुलडोजर को लेकर? नहीं, नाराजगी नहीं। इमरान मसूद का कोई, हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं, संविधान में यकीन रखने वाले लोग हैं। अदालतें हैं, अदालतों का काम अदालतों को करना चाहिए, अदालतों का काम न्यायपालिका को करना चाहिए, अदालतों का काम विधायिका नहीं कर सकती, सरकार नहीं कर सकती, बुलडोजर नहीं कर सकते, ठोक दे वाली नीति नहीं कर सकती। अगले क्वेश्चन का तरफ आपकी तरफ जैसे अगला सवाल आ रहा है, समान नागरिक कानून, 3 तलाक और अब हाल फिलहाल में जो है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, क्या ये मुस्लिम हितों में लिए जा रहे निर्णय है मोदी सरकार के? कैसे देखते हैं? मुस्लिम हित छिपा है मोदी सरकार का या? देखिए, मुस्लिम हित कैंची चल रही है मुस्लिम हित और मुस्लिम हितों पर। एक मिनट, मुस्लिम हित की तो बात ही छोड़िए, ये तो संविधान के ऊपर कैंची चल रही है। संविधान की धारा 14, धारा 25, धारा 26, धारा 29 में हमें स्पष्ट अधिकार है कि हम अपने धार्मिक फरीजों को, अपने धार्मिक कृत्यों को आजादी के साथ करने का काम करेंगे जी। और ये सीधे सीधे उसके ऊपर ओवरराइटिंग है। ये कानून बन ही नहीं सकता है जी। मैं अपनी प्रॉपर्टी दान करूं, ये तय करने वाली सरकार नहीं है जी कि आप दान करेंगे कि नहीं करेंगे जी। जो हमारी प्रॉपर्टी हमारे बुजुर्गों ने दान कर करके खड़ी की, वक्फ इस्लामिक लॉ के अंदर एक फरीजा है, एक कृत्य है। जैसे आपके यहाँ दान और पुण्य है, ऐसे ही वक्फ है जी। तो वक्फ को समझने की जरूरत है। इनको वक्फ का पता ही नहीं है जी। वक्फ, आपकी प्रॉपर्टी को मैं वक्फ नहीं कर सकता हूं जी। इन्होंने परसेप्शन क्रिएट किया कि साहब वक्फ तो किसी भी जगह प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता। नहीं जी। वक्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी नाम हो प्रॉपर्टी। और वक्फ की जो 90% प्रॉपर्टीज हैं
वो 90% प्रॉपर्टी 1906 से पहले की है। जी 1906 में हिंदुस्तान के अंदर डीड लागू हुई, जी रजिस्ट्री लागू हुई। ये कह रहे हैं कि वक्फ डीड लाओ, जी। तो जब डीड ही नहीं है वो वक्फ बाय यूजर लिखी जाती है। जैसे प्राचीन मंदिर है, जी। किसी के पास डीड नहीं है, जी सब बाय यूजर है। बाय यूजर है। ये वक्फ बाय यूजर हटाने की बात कर रहे हैं। जी तो जब वक्फ बाय यूजर आप हटा रहे हो तो आप वक्फ बाय यूजर हटा करके जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन हैं, जो गजट नोटिफिकेशन लगातार आ रहे हैं, कहीं कब्रिस्तान दर्ज है, कहीं ईदगाह दर्ज है, कहीं मस्जिद दर्ज है, तो वो बाय यूजर दर्ज है, उनकी डीड हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे यहाँ डीड होती नहीं थी। जी। हमारे तो 1906 में शुरू हुई। जी तो ये जो कानून है, ये कानून जो कब्जा धारक लोग हैं, उन कब्जा धारक लोगों को ताकत देने वाला कानून है। ये प्रॉपर्टी इसलिए दी गई थी कि गरीबों के काम आए, मदद में काम आए। मदद में काम आए। तो इस सरकार की मंशा नफरत फैलाने की, अफरा तफरी करने की, इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता। अब जो संयुक्त संसदीय कमेटी के सदस्य किस तरह का निर्णय आ रहा है? नहीं देखिए, वो उसके बारे में कोई चर्चा न कर सकता हूँ, न करी जा सकती। नहीं, क्या नहीं, अंदर की क्या कोई चर्चा। पॉजिटिव आ रहा है? नहीं अंदर की कोई अच्छा, कोई चर्चा नहीं करेंगे इस पर। जो 3 तलाक को जैसा कानून लिया गया है, ये तमाम चीजें आ रही है। क्या मोदी सरकार जो अच्छे, जी मोदी जी जनसंख्या की भी चर्चा हो रही है कि जनसंख्या मोदी जी को बात करनी चाहिए जी। मोदी जी को बात करनी चाहिए रोजगार की, मोदी जी को बात करनी चाहिए किसान की जी। मोदी जी को बात करनी चाहिए व्यापारी की जी। मोदी जी को बात करनी चाहिए देश की चारों तरफ आंतरिक बाह्य सुरक्षा की। जी हमारे चारों तरफ दुश्मन इकट्ठे हो गए, जी। हमारे चारों तरफ हमारे दुश्मन बैठे दुश्मन हाथ मिला रहे हैं लेको भारत, और दुश्मन एक दूसरे से मिले हुए हैं। जी। तो हमें चिंता इस बात की होनी चाहिए। आप चिंता इस बात की कर रहे जी। हैं, देश के अंदर रहने वाले एक 25 करोड़ कम्युनिटी को आप साइड लाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुमकिन नहीं है। जो मुमकिन नहीं। पूरी दुनिया के अंदर दूसरे नंबर की आबादी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान की रहती है, आप उसको धकिया करके साइड लाइन नहीं कर सकते। जिस तरह के बयान यहाँ पागल लोग देने का काम कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि इसका पूरी दुनिया में कितना इम्पैक्ट आ रहा है। एक वो डासना के अंदर एक मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति बैठा हुआ है, अब उसके ऊपर सख्त कार्रवाई। उसकी तो जमानत कैंसिल होगा, तो सुमोटो संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। उसकी जमानत की शर्तों में ये बात शामिल थी कि वो इस तरह के बयानबाजी नहीं करेगा, और उसने अब ऐसा बयान दे दिया है जो किसी भी सूरत में स्वीकार्य हो ही नहीं सकता है, और ना उसकी कोई माफी हो सकती है, उसकी कोई माफी भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए, और वो व्यक्ति जेल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई। वक्फ संशोधन बिल के बाद जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून की चर्चाएं आम हो रही है। इमरान बसूर साहब कैसे देखते हैं? कल वो बिल पास होगा सदन में, आप भी सदन का हिस्सा रहेंगे, कैसे देखते हैं? क्या जनसंख्या नियंत्रण की जो काम देश हित में है, हर वो काम होना चाहिए। इमरान बसूर साहब कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो इसको सही चश्मे से देखता हूँ, हम कोई उससे नहीं देखता हूँ। बिल क्या लेकर आएंगे, बिल में क्या चीजें होंगी, उसके क्या बेहतर हो तो आ जाए तो कोई दिक्कत हाँ, बिल्कुल, हमें उसके ऊपर कोई वो नहीं। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि आज अगर पूरे देश के, पूरी दुनिया में मंदी आई और देश हमारा मंदी का शिकार नहीं हुआ, तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारी आबादी। भारत का जवान रहना है, हम एक बहुत बड़ा बाजार, हम एक बहुत बड़ा बाजार है, इसलिए हमारी इकोनॉमी डूब नहीं पाई। तो ये सारे इम्पैक्ट ध्यान में रखना चाहिए। गॉड नोज बेटर, अल्लाह बेहतर जानता है। और दूसरी चीज, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। आप प्रपोज करते हो, डिसाइड करने वाला सही बात है, अल्लाह जानेगा इस बात को, जाए बेहतर भगवान जानेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को क्या नुकसान, बर्बाद हो जाएगा? क्या नुकसान हो सकता है? थोड़ा सा डिटेल, और सरकार को क्या लाभ हो सकता है? नहीं, सरकार को कोई लाभ नहीं होने। क्यों ला रही है? सरकार का एजेंडा देखिए, क्यों ला रही है? नहीं, ये तो सिर्फ 3 तलाक का क्या लाभ हो सकता है? आप एक बात सुनिए ना, सरकार का काम ही सिर्फ नफरत फैलाना रह गया। आप बुनियादी मुद्दों पे बात ही नहीं करते हो। आप बुलडोजर चलाओगे, गोलियां मारोगे। अब क्राइम रुक रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर आसमान को छू रहा है क्राइम, जी आसमान को छू रहा है। तो आप ये सब, मुसलमान को क्या नुकसान हो रहा है संशोधन बिल से? किससे? वक्फ संशोधन बिल से बचेगा क्या मुसलमान के बाद? ना मस्जिद है, ना ईदगाह है, ना कब्रगाह है, कहाँ दफनाए जाएंगे, मर जाएंगे। नहीं सर, जांच नहीं होनी चाहिए? तमाम संपत्ति दबी पड़ी है, तो उसके लिए कानून लाओ ना। आपने एविक्शन संशोधन का मतलब, सुनिए मेरी बात, आपने पढ़ा नहीं ना, तो इसलिए आप बोल रहे हो। आपने एविक्शन में पूछ रहा हूँ, आपने एविक्शन के ऊपर जो वक्फ की संपत्ति कब्जाने वाले हैं, उनके ऊपर जो सजा का प्रावधान था उसे ही खत्म कर दिया। उनके ऊपर सजा का प्रावधान ही खत्म कर दिया, सजा खत्म, सजा से बाहर निकाल दिया उससे। जी, तो आप तो उनको फायदा दे रहे हो ना, जो वक्फ की संपत्ति सब कब्जाए हुए लोग हैं। सर, जय कांग्रेस को आपने जिंदा किया है सहारनपुर में, बहुत लंबे समय बाद जो कांग्रेस जिंदा हुई है। बात
84 की जाए, 1984 में जो लास्ट बार जो है चौधरी यशपाल सिंह चुनाव जीते थे, बाद उसके जो है इमरान मसूद साहब ने जो झंडा फहराने का काम, लहराने का काम कांग्रेस का किया है यहाँ पे जो है। क्या 27 में जो है इमरान मसूद का जादू चल पाएगा? नहीं, इमरान मसूद का कोई जादू नहीं, जादू तो राहुल गांधी, कांग्रेस को जिंदा आपने किया सर, राहुल गांधी का जादू है सर। कांग्रेस को आपने जिंदा किया, सीटें जीतेंगे हम एक तरफा। कांग्रेस देखिए जितना रोकना था इन्होंने रोक लिया। मैं काम करने वाला आदमी हूँ, मैंने अभी मुझे 5 महीने हुए हैं, 5 महीने के अंदर हमने स्क्रैप वाहन जो होते थे उनकी पॉलिसी के अंदर सबसे बड़ा बदलाव करा दिया कि 15 साल के बाद वाहन बिल्कुल स्क्रैप होता था, वो पॉलिसी चेंज हो गई। हमने सबसे बड़ा काम किया कि जो टोल टैक्स होते थे, टोल टैक्स के ऊपर अगर आपका जीपीएस से कनेक्ट है 20 किलोमीटर के एरिया में, तो आपको फ्री कर दिया जाएगा। तीसरा काम, जो जवान हमारी सीमाओं पे शहीद होते थे उनकी पत्नी को सब कुछ मिल जाता था, माँ बाप खाली सर, बड़ी उसके ऊपर पॉलिसी सरकार की जाएगी। तो 3 काम इतने बड़े हुए हैं और हम काम करने वाला आदमी हूँ, काम कर रहा हूँ, 24 घंटे काम में लगा हूँ। रोज मेरे पास 1,500 से 2,000 आदमी आता है। अभी सहारनपुर में रेडी पटरी वालों का बहुत बड़ा मसला, सब हमारे अलावा काम करता कौन है? काम करने वाले लोग हैं हम। अब ने जितने दिन इन्होंने रोक लिया नफरत फैला करके, अब कहीं आगे चलेगा। और अब लोगों को दिखाई दिया गया ना कि इमरान के यहाँ नफरत की बात ही नहीं है। इमरान तो सबका है, इमरान किसी एक जाति धर्म का नहीं है, इमरान सबका। रोका बहुत ने लोगों आपको ये रोकने की तो नफरत फैला के रोक रहे थे, रोकने का क्या है? जी। एक बार मैं आपको वाकया याद देना चाहता हूँ। 2012 में जो है आपकी बात नहीं मन रही थी, 7 सीटें पर टिकट आपके मनमाफिक नहीं दिए जा रहे थे, अलविदा सपा बोला था। क्या लगता है कि जो 2027 में आपके मनमाफिक जो है टिकट का बंटवारा कांग्रेस करेगी? ऐसा सवाल कर रहे हैं जिसकी कोई जवाब ही नहीं है सर। ऐसा अलविदा समाजवादी बोला था आपने। सारे समाज कह तो रहा मैं, राजनीति के अंदर इन चीजों का कोई मायने नहीं होता। राजनीति देश काल परिस्थिति बदलती रहती है। हाँ, हर तरह की परिस्थिति, जैसा मौका होगा देखा जाएगा। नहीं देखा क्या जाएगा, पार्टी लड़ाएगी भाई, देखा क्या जाएगा। इमरान मसूद के अकॉर्डिंग 100% मेरे अकॉर्डिंग नहीं, पार्टी के अकॉर्डिंग लड़ेंगे भाई। उत्तर प्रदेश में जो है उपचुनाव हो रहे हैं, क्या कांग्रेस का जादू चल पाएगा? कांग्रेस जो है कुछ हासिल कर पाएगी इस उपचुनाव में? देखिए अभी पता नहीं किस तरह से लड़ेंगे, क्योंकि अभी जानकारी मुझे नहीं इसकी। जी, हरियाणा एग्जिट पोल आपके फेवर में आ रहे हैं दोनों जगह, कश्मीर भी आ रहा है, हरियाणा की एग्जिट पोल को मैं मानता नहीं, एग्जिट पोल फर्जी होते हैं, एग्जिट पोल नहीं मानते एग्जिट पोल को। आपके पक्ष में बोले तो भी फर्जी है, ईएम बोले तो भी फर्जी है, तो किसी को मानते हैं? फिर मैं नहीं मानता हूँ। देखिए जिस चीज के ऊपर शक की नेका लग जाए जी, जिस चीज के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाए जी, उसको हटा देना चाहिए। ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह है, ईवीएम को हटा देना चाहिए। सारे विकासशील देश ईवीएम को हटा चुके। सर ये गठबंधन के बहुत सारी सीटें निकल गई है, तो भी आप ईवीएम को पसंदवाचक में देखते हैं? बिल्कुल, हमारे आपके फेवर में वाली तो भी पसंदवाचक, तो भी जिस चीज आपके फेवर में एग्जिट बोला तो भी पसंदवाचक, तो भी जिस चीज के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाए, लोकतंत्र का मतलब है जिस चीज के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग जाए वो मेरे लिए हक में हो रहा है, तो ये नहीं है कि वो मेरे हक में हो रहा है तो अच्छा है, नहीं, जिस चीज के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है उसे हटाना चाहिए। इमरान मसूद का गणित क्या कहता है, सियासी गणित क्या कहता है हरियाणा को लेकर? हरियाणा में सरकार बन रही है, 70 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। 70 से 50-60 तो जो एग्जिट पोल ही बता रहा है। 70 से ज्यादा सीट जनता की जीत मानते हैं या जो है भाजपा की? भाजपा की। देखिए भाजपा, आम आदमी विरोधी जो पॉलिसी रही है उसको मानते हैं। भाजपा से लोग त्रस्त हो चुके हैं, इसीलिए इतनी नफरत फैलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में क्या देखते हैं आप 27 को लेकर? उत्तर प्रदेश में भी एक तरफा सरकार बनेगी हमारी इंशाल्लाह। कांग्रेस की सरकार बन रही है इंशाल्लाह, पक्का। मैं तो कांग्रेस की बात करूंगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो ये थे इमरान मसूद साहब, तमाम मुद्दों पर इन्होंने बात की है और ये भी कह रहे हैं कि बर्बाद हो जाएगा यह मुस्लिम अगर वक्फ बोर्ड जैसा संशोधन मिल जाए, जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से लागू किया जा रहा है। हालांकि ये आप जैसे संसदीय संयुक्त समिति के मेंबरान है, कुछ निर्णय इन्होंने लिए हैं जो बताना नहीं चाह रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, ये सामने नहीं रहा है, क्योंकि जब वो संसद में बैठ के जो उस पर चर्चा होगी, उसमें जाकर अपनी रिपोर्ट दी जाएगी। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद इमरान मसूद साहब।